हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी का जो सेकंड पेपर हुआ था, यानी सेकंड फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है गाइस, यहाँ पे टोटल 51 क्वेश्चंस है। और गाइस, ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग क्लिप ऑफिस इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज टू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इन क्लिप ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस आर स्लाइड शो, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और आउटलाइन व्यू। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? नोट्स पेज व्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ 129, फॉर्मूला का परिणाम क्या आएगा। यानी हमें इसको सॉल्यूशन निकालना है किसका। इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ 129, ऑप्शंस क्या क्या है। 115, 119, 110, 114। गाइस, मैंने फ्लोर और सीलिंग दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका बताया है। आपको पता है फ्लोर कहाँ होता है, नीचे होता है। यानी फ्लोर में कोई भी वैल्यू क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और सीलिंग का होता है ऊपर होता है। तो सीलिंग में क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करोगे, पहले क्या करोगे, 19 को 129 से डिवाइड करोगे, नहीं डिवाइड होगा तो वहां पे क्या होगा। मैंने क्या बोला, फ्लोर की बात हो रही, तो वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे तो क्या आएगा, 114। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में रीस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन अवेलेबल है। इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर द रीस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन इज अवेलेबल। ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, हेल्प और इंसर्ट। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? हेल्प। हेल्प में आपको कौन सा मेन्यू मिलेगा, रिस्टार्ट इन सेव मोड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था। यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर आरबीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और नन। गाइस, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाता है। आपको भी पता है कि यूआईडीएआई ये आपका आधार से रिलेटेड है, या यूपीआई का तो कोई वो ऑप्शन नहीं है। बट हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 and 2, आरबीआई एंड एनपीसीआई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्या? एनपीसीआई। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और नन ऑफ दिस। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू विंडो इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में अवेलेबल है। इन विच मेन्यू द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट न्यू विंडो इज अवेलेबल। ऑप्शंस आर फाइल, विंडो, एडिट और टूल्स। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज विंडो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। Which one of the following shortcut key is used to reduce column width in LibreOffice Calc? Options क्या क्या है देखते हैं। Alt plus right arrow, Alt plus left arrow, Alt plus shift plus left arrow और none। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? Alt plus shift plus Alt plus left arrow। क्वेश्चन नंबर 8, माई स्पेस के निर्माता कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ माई स्पेस। ऑप्शंस आर क्रिस डिवॉल्व, टॉम एडरसन, ए एंड बी बोथ, यानी क्रिस डिवॉल्व और टॉम एडरसन बोथ, और डी इज बिल गेट्स। गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज बोथ, यानी क्रिस डिवॉल्व एंड टॉम एडरसन। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी रो होती है। हाँ जी। ऑप्शंस, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन लिब्रियोफिस कैल्क। ऑप्शंस आर 1024, 16384, 1048576 और नन। बस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 1048576।
गाइस रो और कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एन आईपी एड्रेस? ऑप्शंस आर 5 4 3 6। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज 4। आईपी एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रैपिड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर और नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई भी चीज अगर हम सर्च करते हैं जो आपका ऊपर जब सबसे आता है ऑप्शन जहाँ पे लिखा था http/ यही क्या है आपका यूआरएल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आउटलुक मेल में कितने साइज की फाइल अटैचमेंट करके भेजी जा सकती है? What size file can be sent by attachment in the Outlook mail? Options are 20 MB, 10 MB, 25 MB और 15 MB। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 20 MB। 20 MB की फाइल को आप अटैच करके आउटलुक के थ्रू आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए किया जाता है? Which of the following option is used to draw line below the title text in LibreOffice Writer? Options are below line, underline, overline और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्विटर पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ ट्विटर पोस्ट? ऑप्शंस आर 180, 140, 280 और 250। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 280। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स? ऑप्शंस आर पाम, मैंगो, एंड्रॉयड और लॉस। गाइस यहाँ पे जो मैंगो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोबाइल फोन में वर्क नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग? ऑप्शंस आर Ctrl+N, Ctrl+T, Ctrl+M और Ctrl+O। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम ऑनलाइन रास्ता या कोई भी स्थान को खोज सकते हैं? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन फाइंड वे और प्लेस ऑनलाइन? ऑप्शंस आर गूगल ड्राइव, गूगल मैप, जीमेल और नेट। गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आया था। गूगल मैप के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोई भी रास्ता या तो कोई भी जगह वो आप खोज सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आईएसपी क्या है? तो व्हाट इज आईएसपी यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। क्या है? इंटरनेट सेफ प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम और नन ऑफ दिस। गाइस इस तरह के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उसमें कई सारे कंपनियों का नाम दे देता है, जैसे आपका एयरटेल हो गया और बहुत सारी कंपनीज का। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी चौड़ाई आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई सेट कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विड्थ कैन यू सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ द कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस आर 0.3 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम आप उसको सेट कर सकते हैं। गाइस सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21,
वीडीयू निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस है? वीडीयू इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्शंस आर स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर। गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज आउटपुट डिवाइस। वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो वो भी मैंने बता दिया। ये क्या है? जो जिसके थ्रू हमको क्या करते हैं, किसी चीज का डिस्प्ले कर सकते हैं। ये क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, लैन, मैन, पैन इत्यादि को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? लैन, मैन, पैन etc were introduced in which generation of computer? Options are third, fourth, first और second. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फोर्थ जनरेशन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या कब आया था ये सारे? फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, आईएफएससी कितने डिजिट का होता है? हाउ मेनी डिजिट आईएफएससी इज, यानी आईएफएससी कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आर 10, 7, 8 और 11। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आईएफएससी में आपके 11 डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक द्विआधारी विकल्प कितने विकल्प प्रदान करता है? कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आते हैं तो इंग्लिश में जरूर देखिए। हाउ मेनी ऑप्शन डज अ बाइनरी ऑप्शन ऑफर? यहाँ पे बाइनरी को द्विआधारी लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 1, 2, 3 और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 2। क्वेश्चन नंबर 25, एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या अन्य दृश्य छवि में वस्तु और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड शेप इन अ फोटोग्राफ, ड्राइंग, वीडियो और अदर विजुअल इमेज इज कॉल्ड। ऑप्शंस क्या क्या है? ओसीआर, फजी लॉजिक, इमेज एनालिसिस और पैटर्न पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी, क्या आप या तो इमेज के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप किसी को भी क्या करोगे? पहचानोगे। क्या होगा ये? इमेज एनालिसिस। कोई भी इमेज, चित्र की बात की जा रही है, उसको पहचानना क्या होगा? एनालिसिस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है? Which one of the following is not an mobile applications? ऑप्शन देखते क्या क्या है। ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, पबजी और गैलरी। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है, यानी माइक्रोसॉफ्ट सही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप, पबजी और गैलरी जो है ये सब आपका एक एप्लीकेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि आप माउस की बाई कुंजी यानी बाएं साइड वाला जो बटन है वो प्रेस करते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं तो निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा इंगित किया जाएगा? यानी इफ यू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, it will be indicated by which of the following words? Options are dragging, हाईलाइटनिंग, मॉनिटरिंग और मूविंग। गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माउस को प्रेस करके, ठीक है, लेफ्ट प्रेस करके आप कहीं पे भी ले जाए उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बुकमार्क का उपयोग वेब ब्राउजर में किस लिए किया जाता है? बुकमार्क्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ वेब ब्राउजर? ऑप्शंस आर पुस्तकों के भंडारण के लिए यानी फॉर स्टोरिंग बुक्स। ऑप्शन नंबर बी पीसी पर वेब पेजों को सहेजने के लिए यानी टू सेव वेब पेजेस ऑन पीसी। ऑप्शन नंबर 3 कुकीज से बचाने के लिए टू सेव कुकीज। एंड ऑप्शन नंबर डी पसंदीदा वेबसाइट को पथ को संग्रहित करने के लिए यानी टू स्टोर अ पाथ टू प्रिफर्ड वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी ही सही है गाइस। कि देखिए कोई भी वेबसाइट हमें बार बार अगर ओपन करनी होती है, ड्राइव लिंक है या कुछ भी है, ठीक है, हमें बार बार गूगल पे जाके सर्च नहीं करना होगा। अगर आप बुकमार्क लगा दोगे, आप अपने यूआरएल के राइट साइड में देखोगे स्टार करके और एक स्टार शेप बना रहता है, उसको उसी को बुकमार्क बोलते हैं। अब बुकमार्क लगा दोगे, उसको अपने अकॉर्डिंग नाम से सेव कर देंगे, तो आप जैसे गूगल ओपन करोगे बुकमार्क आपकी स्क्रीन पे शो करता है, तो इजिली आप उससे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक का कोड होता है? ये आपका क्या है? एमएमआई। ठीक है, एमएमआईआर।
How many digits are there in mobile money identifier? Options are 8 digit, 8 digit code, 7 digit code, 6 digit code और 9 digit code. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 7 digit code. क्वेश्चन नंबर 30, डिजिलॉकर में कितनी स्टोरेज मिलती है? हाउ मेनी स्टोरेज इज अवेलेबल इन डिजिलॉकर? ऑप्शंस आर 1 GB, 100 MB, सॉरी 800 MB, 1.5 GB और 200 MB. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 1 GB. डिजिलॉकर में आपको 1 GB की स्टोरेज मिलती है. क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने प्रोसेसर चिप बनाया था? With which of the following company did Apple make the processor chip? Options are Intel, Motorola, A and B both or none. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज Intel. क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के लक्ष्यों की सूची पर पद नहीं है? यहाँ पे सूचना सिक्योरिटी होगा. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिस्ट टर्म ऑफ गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी सूचना सुरक्षा. ठीक है. ऑप्शन देखिए क्या क्या है? रिस्पॉन्स, इंस्पेक्शन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन. गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंस्पेक्शन. देखिए, इस चारों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूं. रिस्पॉन्स, कोई भी चीज, यानी अगर मेरे पास कोई मेल आया है या कुछ भी आया, किसी ने मुझसे कोई बात की, उसका मैं क्या रिस्पॉन्स देती हूँ, मैं उसका क्या जवाब देती हूँ, क्या रिस्पॉन्स. इंस्पेक्शन मतलब कोई काम चल रहा है, वहां पे मैं जाके देखूंगी कि क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें नहीं सही हो रही. इनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. तो क्या है? इंस्पेक्शन. थर्ड क्या? डिटेक्शन. कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम डिटेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से आई. ये हो गया डिटेक्शन. प्रिवेंशन, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, उसका ऐसा कुछ करेंगे कि प्रॉब्लम आई. ये क्या होगा? प्रिवेंशन. क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनईए कंप्यूटर डेवलप किया गया था? एनईए कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. कई बार पूछा गया है ये. जॉन मुथली, जॉन बिगिंस, लैरी पेज और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज जॉन. ओके. क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में एक वैध सेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल इन लिनक्स? ऑप्शंस आर जेड सेल, सी सेल, नेट सेल और बैश सेल. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज नेट सेल. क्वेश्चन नंबर 35, B2B का पूरा नाम क्या होगा? What will be the full form of B2B? Options are business to business, buying to business, business to buying or none of these. Option number A is correct guys, which is business to business. Guys, इंडिया के लिए business to यहाँ पे अगर आप entrepreneur है तो guys एक सीरियल आता है, एक टेलीविजन पे आपने देखा होगा शायद मैक्स पे, क्या आता है? शार्क टैंक इंडिया. ऐसे ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है. अगर आप भी कुछ भी, अगर आपके अंदर भी कोई आइडिया है तो आप उसके थ्रू मोटिवेट हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, असममित इंक्रिप्शन का क्या उपयोग है? एसिमेट्रिक, सॉरी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा है. एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन? ऑप्शंस आर proof of stake, public key only, public and private key both, private key only. Option number C is correct, which is public and private key both. Question number 37, निम्नलिखित में से राउटर किस लेयर पर काम करता है? राउटर वर्क्स ऑन which of the following layer? Options are network layer, physical layer, data link layer और none of these. Guys, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज फिजिकल लेयर. क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज रिलेटेड टू? ऑप्शंस आर याहू, गूगल, ब्राउजर और नन. गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्हिच इज ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ऑप्शंस आर क्रेडिट कार्ड, सॉरी इंग्लिश में देख लेते क्वेश्चन. क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस क्या क्या है? चार्ल्स बेबेज, जॉन बिगिंस, Charles Hull or none. Option number B is correct, which is John Biggins. Question number 40, LibreOffice Writer किसी दस्तावेज को नेविगेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? Which option does LibreOffice Writer use to navigate a document? Options क्या क्या है? टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और none of these. Option number B is correct guys,
विच इज स्टेटस बार। गाइस चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्काई में मैक्सिमम यानी अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्काई? ऑप्शंस आर 128, 7, 256 और 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट गाइस, विच इज 258। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसके लिए एनईएफटी का उपयोग किया जाता है? एनईएफटी इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर ऑनलाइन शॉपिंग 2005, फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन एप्लीकेशन और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज फंड ट्रांसफर। एनईएफटी किस लिए यूज किया जाता है? फंड ट्रांसफर के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? कई बार डिस्कस किया है और मे बी आपको ये क्वेश्चन याद होगा अगर आप हमारे स्टूडेंट है और आपने पेपर दिया है तो। ऑप्शंस क्या क्या है? संतोषी नाकामोटो, वॉरेन बफेट, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज संतोषी नाकामोटो। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट थिंग्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ ह्यूज नेटवर्क। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फॉल्स। कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ बात की जा रही है थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, फिशिंग हमले में से एंटीवायरस रक्षा करता है। एंटीवायरस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स। तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 46, आरपीए डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। आरपीए हेल्प्स टू रिड्यूसिंग डेटा एंट्री एरर्स। गाइस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 47, आरएस 232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जा सकता है। आरएस 232 कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा from one computer to another. Is it true or false? So guys, this statement is also true. क्वेश्चन नंबर 48, पीपीपी से एसएलआईपी बेटर है। इज एसएलआईपी बेटर देन पीपीपी? इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में अवेलेबल यानी उपलब्ध 500 रुपए के नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है। तो द कलर ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल रुपीज 500 नोट इज फ्लोरोसेंट ब्लू। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी, नॉट दिया है, ये ध्यान देना। तो गाइस ये आपका ट्रू है या फॉल्स? तो गाइस ये अगर नहीं रहता तो ये सही होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट यहाँ पे नहीं यानी नॉट वर्ड दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोसेफ जैकपॉट द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। व्हेन वाज, कब किया गया था? ये मतलब सॉरी, ये किस जोसेफ जैकपॉट के थ्रू पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। गाइस पूरे क्वेश्चंस को देखा आपने, खुद को इवैल्यूएट किया, तो गाइस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए उसको अपने फ्रेंड्स में, तो उनको इससे बेनिफिट हो। गाइस अगर आपको आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। गाइस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।